हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारा स्टॉक ऑफ द वीक। स्टॉक को डिस्कस करने से पहले बताना चाहूँगी, आपने अगर हमारा कॉन्ट्राबेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने 2 पार्ट में 7 स्टॉक्स को डिस्कस किया है और सेकंड पार्ट में मैंने ये भी बोला है कि मैंने कौन से 3 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक ये भी वीडियो हमने आज डिस्कस किया है जिसमें हमने ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आप पकड़ सकते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसका भी लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी चलते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा आज का स्टॉक ऑफ द वीक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इसमें भी हम पहले थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। ये 2007 का कंपनी है जो कि एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे ट्रेडिंग करने के लिए, और ये पहला पावर एक्सचेंज है जिसको CERC ने लाइसेंस दिया है। तो कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 16,207 करोड़ का और कंपनी का ROE 39.4% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसका इंडस्ट्री PE 51.7 है और स्टॉक PE 47.5, मतलब स्टॉक अभी हमको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम देख रहे हैं 0.01 है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है। कंपनी के प्रोज हम क्या देख रहे हैं? प्रोज हैं कंपनी का डेट रिड्यूस्ड है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और इसका डिविडेंड पे आउट जो है वो 38.6% का है, जो एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। चलिए स्टॉक का रिजल्ट्स देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हम यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट ही देख रहे हैं। आप अगर 2013 से देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है और जो थोड़ा बहुत 2023 में कम हुआ था प्रॉफिट, वो इस बार बढ़ के 341 करोड़ का हो गया है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे हम लोग को प्रमोटर का कोई शेयर होल्डिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है प्रोफेशनली हैंडल्ड कंपनी है। ऐसे कंपनीज में प्रमोटर्स के पास कोई शेयर्स नहीं रहता। आज सच प्रमोटर्स भी नहीं रहते हैं इसमें, जैसा कि HDFC में भी है। और इसका अगर हम देखेंगे तो FIIs ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी अपना कम किया है, तो जो क्वांटिटी कम हुआ है वो DIIs और पब्लिक के पास आ गया है। और लास्ट क्वार्टर का अगर हम नोटिस करेंगे तो DIIs ने अपना जो होल्डिंग है वो अभी बढ़ाया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है। तो चलिए अभी स्टॉक को टेक्निकली भी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए पहले स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2021 में स्टॉक को एक बहुत ही बढ़िया रैली मिला है और उसके बाद 318 का हाई लगा के स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में चला आया था। जुलाई 2022 से स्टॉक का ये जो फॉल का इंटेंसिटी था ये कम हो गया और स्टॉक यहाँ पे 176 175 का जो ये जोन मैंने ड्रॉ किया है, इस जोन को रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा और फाइनली स्टॉक में लास्ट वीक इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ। इस हफ्ते का जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल है, ये एक डोजी टाइप का कैंडल हमको मिल रहा है, लेकिन क्लोजिंग हमको लास्ट वीक के क्लोजिंग के ऊपर ही मिला है। अगर मैं यहाँ पे 200 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे ये जो अपमूव आया है स्टॉक में, ये 200 EMA के सपोर्ट के बाद ही आया है, मतलब स्टॉक ने 200 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया है और फिर अपना अपमूव चालू किया है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं स्टॉक करीब 2 साल से कंटिन्यूसली इसी जोन को रेजिस्टेंस लेके चल रहा था और फाइनली स्टॉक में फ्राइडे को इस जोन से ब्रेकआउट सही से हुआ है और हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी हुआ है और स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे फिर से रिटेस्ट के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है और पूरा 1 हफ्ता से स्टॉक ये जो लो है इसको अभी तोड़ा नहीं है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमको RSI जो है वो 66 के लेवल पे दिख रहा है। तो ये सब रीजंस मुझे बता रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे अभी बुलिश हो सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। स्टॉक जो ऐसे डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बेस बनाया और अभी अपना अपमूव चालू कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि स्टॉक यहाँ पे कुछ ऐसा राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना सकता है।
तो जनरली जब स्टॉक ऐसे डाउनवर्ड चल रहा होता है वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये अप मूव जब मिल जाता है स्टॉक में तो ये हमारा फाइनल टारगेट अचीव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 मूव्स मिल सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। मैं ये आर्क को हटा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ब्रेकआउट के बाद हमें वैसा कुछ सॉलिड कैंडल नहीं मिला है जहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये जो लास्ट कैंडल भी है इस फ्राइडे का, ये भी एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है। तो ये भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पे एंट्री करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे अगले ट्रेडिंग सेशन में मतलब मंडे को कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल मिलता है, कुछ अच्छा बुलिश कैंडल मिलता है, तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर मान लीजिए स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने लगे कुछ ऐसे, तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। अभी मान लीजिए स्टॉक कंसोलिडेट ना करे और ये ब्रेकआउट का लेवल को तोड़ के नीचे चला आए, उस केस में क्या करना है? स्टॉक अगर ये हमारे जोन के ऊपर रिटेस्ट करता है और कुछ बुलिश सिग्नल देता है, तब तो मैं अपना एक एंट्री प्लान करूँगी। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे भी आए, मतलब 167 168 के लेवल तक भी नीचे आए, तब भी अगर मुझे यहाँ पे कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो मैं एंट्री प्लान करूँगी। मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ तक स्टॉक नीचे आ सकता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 20 डे ये में प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 168 167 के लेवल पे हमें 20 डे ईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ तक भी नीचे आ सकता है और यहाँ से अपना टर्न अराउंड कर सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं अभी प्लान नहीं कर रही हूँ। जब भी मेरा स्टॉक में एंट्री बनेगा उस हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी। चलिए टारगेट्स देख लेते हैं और उसके लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम में चलना होगा। यहाँ पे हमको ये जो लोअर हाइज दिख रहे हैं ये सारे हमारे लिए एक एक टारगेट हो सकते हैं। तो 251 के लेवल पे एक टारगेट, 303 के लेवल पे एक और टारगेट, और जो हमारा ऑल टाइम हाई है 317 का, ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन सकता है। अगर स्टॉक 317 का लेवल को टच कर देता है तो उस केस में भी हमें और अच्छा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन रहेगा तब उसका डेप्थ भी हमको एक टारगेट की तरह आगे मिल सकता है स्टॉक में। लेकिन ध्यान में रखें ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करनी है तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।